दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा अलशेख का जो स्टेबलाइज़र है इसको कैसे ठीक किया जाता है। इसमें फ़ॉल्ट ये है कि ये पीछे से जो इनपुट ले रहा है वो पूरी ले रहा है 220-25 वोल्ट, लेकिन जो आउटपुट करना है वो आउटपुट के बजाय 200 वोल्ट 180 वोल्ट इतने निकाल रहा है। ये मीटर के सामने है। अब हम मीटर से चेक करते हैं वो कितने निकाल रहा है और कितने दे रहा है ले रहा है। जो हमारे पास मीटर है ये हम इनपुट चेक कर रहे हैं। जो हमारे वाबडा इनपुट है वो हमारे पास अब कितनी आ रही है, वो हमारे पास आ रही है 225 वोल्ट। अब हम इसके स्टेबलाइज़र के बैक से चेक करते हैं वो कितनी निकाल रहा है। ये दे रहा है 208 वोल्ट। ठीक है जी। अब हम इसको अंदर से खोलेंगे और उसके बाद चेक करेंगे इसमें क्या फ़ॉल्ट है। आप चैनल देख रहे हैं स्टार अल्ताफ़ और मेरा नाम है मोहम्मद अल्ताफ़। सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकन को दबा दें, मेहरबानी। अब हम इसको खोलकर अंदर से चेक करते हैं इसमें क्या फ़ॉल्ट है और क्या नहीं। अब हमने इसको खोल लिया और इसमें ये ट्रांसफार्मर है और ये वाले इसमें वीआर हैं जो इसमें एडजस्टमेंट करती हैं। ये इसकी रिले हैं, रिले भी ख़राब हो जाती हैं, रिले नहीं वर्क करती और ज़्यादा अक्सर कर फॉल्ट इनके ये वीआरों का आता है। ये वाली वीआर ये तीनों वीआर हैं। ये तीनों वीआर हैं इसके वोल्टेज को एडजस्टमेंट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब हम इसको चेक करते हैं इसका कौन सी वीआर ख़राब है, इसकी क्या फ़ॉल्ट है, मैं फिर आपको बताता हूँ। अब मैं इनको तीनों वीआरों को टेस्ट करने लगा हूँ, ये काम कर रही हैं कि नहीं कर रही। ये पहले वाली बिल्कुल नहीं कर रही। अगर ये काम करती तो उधर से रिले जो होती थी वो कनेक्ट करती और उधर स्टेप अप डाउन का काम करती, लेकिन ये भी नहीं काम कर रही। ये वाली भी नहीं काम कर रही। इसका मतलब है इसके तीनों वीआर या ख़राब हैं, हम इसको नहीं डालेंगे। अब आप देख लें हमने तीनों वीआर को निकाल दिया है। इनकी वैल्यू है, ये भी हम देख लेते हैं। इनकी वैल्यू 502, लेकिन ये बनती है 502 जो होती है ये 5K बनती है। यहाँ पर हम 5K भी लगा सकते हैं, 4.7K वो भी लगा सकते हैं। बहुत औक़ात इसमें यही दोनों इस्तेमाल होती हैं, लेकिन कभी इसमें 3.3 भी इस्तेमाल हो जाती है। अब मैं इसमें नहीं डालूँगा। इसमें वीआरें लगा दी हैं। अब मैं इसमें वोल्टेज चेक करता हूँ। ये अब दे रहा है 204 वोल्ट। हमें इसमें चाहिए कम से कम 225-30 वोल्ट। ये इसके नीचे जो रिमोट रखा हुआ है ना, वो इसलिए रखा है ताकि नीचे दबाने पर शॉर्ट ना हो जाए। ये नहीं भाई रिमोट का कोई काम है। ये आप देख आवाज़ भी आपने सुनी होगी, कड़े चाहिए। ये रिले की आवाज़ है। इस वीआर पर नहीं काम कर रहा है, ये इधर से काम करेगा फर्स्ट। देखा आपने 240 वोल्ट हो चुके हैं। ये आगे वाली वीआर भी काम करेगी 283 वोल्ट। ठीक है जी। ये आगे वाली ये 345 वोल्ट तक बढ़ाएगा, लेकिन हमने इतने नहीं बढ़ाने। ये वापस किया, ये भी वापस किया, लेकिन हमारे पास आ रहे हैं ना बेसिकल 225 वोल्ट। ये हमने इसकी पहली रे जो वो ऑन रखी है। हमारे देहात में पिंडों में ये अक्सर वोल्ट आते हैं 200, 180, और ये 20-25 वोल्ट ऊपर होंगे तो वो अब पूरे वोल्ट करेगा। कम भी हो जाएंगे तो वो पूरे होंगे। मेरे पास 225 वोल्ट है, लेकिन ये अब दे रहा है 241 वोल्ट, 38 वोल्ट। 10-12 वोल्ट का फ़र्क है, लेकिन उसका फ़र्क ये इसलिए है, ये मैंने वाबडा पे लगाया है मीटर। वाबडा ये दे रहा है 200 से 14-15 वोल्ट, 16 वोल्ट, लेकिन 20 वोल्ट का जो फ़र्क है ना इसके स्टेबलाइज़र और इसमें, वो इसलिए डाला जाता है ताकि जितने भी वोल्ट पीछे से डाउन हो जाए लेकिन ये ज़्यादा काम ना करे। ये 236, 38। ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़। अब हमारा ये स्टेबलाइज़र ओके हो चुका है, हम इसको फिट करेंगे और कस्टमर को दे देंगे। अल्लाह हाफिज़।